नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। Y00TS एक NFT कलेक्शन जो कभी सोलाना पर टॉप प्रोजेक्ट्स में से एक थी, ने घोषणा की है कि ये पॉलीगॉन से दूर माइग्रेट हो जाएगी और इस साल की शुरुआत में इथेरियम लेयर 2 से प्राप्त $3 मिलियन के ग्रांट को वापस कर देगी। Y00TS ने कहा कि उसने डीगॉड्स और Y00TS कम्युनिटी को एकजुट करने के लिए इथेरियम में माइग्रेट होने की योजना बनाई है। डीगॉड्स लॉस एंजलिस स्थित स्टार्टअप डी लैब्स द्वारा बनाया गया एक अन्य प्रोजेक्ट अप्रैल में इथेरियम में माइग्रेट हो गया था। Y00TS ने कहा कि माइग्रेशन की डेट शॉर्टली अनाउंस की जाएगी। डीगॉड्स ने माइग्रेशन न्यूज के साथ मिलकर सीजन 3 कलेक्शन की अपकमिंग रीसेल की भी अनाउंसमेंट की। दोनों प्रोजेक्ट्स ने शुरू में दिसंबर में सोलाना से डिपार्चर की घोषणा की। डीगॉड्स प्रोजेक्ट लीडर वरुण वोरा, जिन्हें फ्रैंक के नाम से जाना जाता है, ने ट्विटर स्पेस में बताया कि कलेक्शन सोलाना पर छाई हुई थी। NFT मार्केटप्लेस मैजिक ईडन के अनुसार घोषणा से पहले डीगॉड्स और Y00TS की सेल सभी सोलाना NFT सेल वॉल्यूम का लगभग 70% थी। Y00TS ने इस साल की शुरुआत में पॉलीगॉन में अपना माइग्रेशन पूरा किया और ग्रांट मनी का उपयोग अपने टीम के विस्तार के लिए और अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए करने की योजना बनाई। पॉलीगॉन ने कहा कि वे बिल्डर्स और क्रिएटर्स के अपने नेटिव नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए वापस किए गए ग्रांट में से $1 मिलियन को फिर से डिप्लॉय करने की योजना बना रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो ऐप डेवलपर्स को एप्पल के ऐप स्टोर नियमों में छूट की उम्मीद करते हुए ऐप के यूजर्स को एप्पल के इकोसिस्टम के बाहर भुगतान करने की अनुमति देने के अनुरोध को मंजूरी देने के बाद लंबे समय तक इंतजार करना होगा। जस्टिस इलेना कगन के 9 अगस्त के फैसले ने फेडरल अपील्स कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने से इनकार कर दिया, क्योंकि एपिक ने फैसले के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा था। अप्रैल में 9th सर्किट की कोर्ट ऑफ अपील्स ने फैसला सुनाया कि एप्पल ने ऐप को यूजर्स को नॉन एप्पल लिंक्ड पेमेंट सॉल्यूशन की ओर निर्देशित करने की अनुमति नहीं देकर कैलिफोर्निया के कंपटीशन लॉज का उल्लंघन किया है। फैसले का मतलब था कि एपिक गेम्स जैसे डेवलपर्स यूजर्स को ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स तक फनल करने में सक्षम होंगे, जिससे उन्हें एक ऑप्शन मिलेगा जो इन ऐप पेमेंट्स पर एप्पल के 30% टैक्स को रोक देगा। 30% एप्पल टैक्स भी क्रिप्टो फर्म्स के लिए एक बाधा रहा है, जिसमें वे कंपनियां भी शामिल हैं जो iOS यूजर्स को नॉन फंजिबल टोकन्स खरीदने की क्षमता प्रदान करना चाहती हैं। फिलहाल एप्पल के ऐप स्टोर पर लिस्टेड ऐप पर इन ऐप पेमेंट्स सिस्टम के अलावा NFT खरीदने का कोई साधन मौजूद नहीं है जो 30% कमीशन रेट लेता है और सिर्फ फिएट का उपयोग करके खरीदारी की अनुमति देता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। रियल एस्टेट डेवलपर प्रेस्टीज ग्रुप ने मेटावर्स के वर्चुअल इकोसिस्टम के अंदर अपकमिंग लग्जरी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने और 3D मॉडलिंग के लिए स्क्वायर यार्ड्स की 3D विजुअलाइजेशन आर्म प्रॉप VR के साथ पार्टनरशिप की है। बेंगलुरु में स्क्वायर यार्ड्स द्वारा आयोजित 9 अगस्त को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन रियल एस्टेट के इवेंट पर बोलते हुए प्रॉप VR के को-फाउंडर सुंदर जगन्नाथन ने मनी कंट्रोल को अनाउंसमेंट्स की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट्स अर्ली स्टेज में हैं। रियल एस्टेट सेक्टर प्रेस्टीज ग्रुप के चीफ इंफॉर्मेशन और डिजिटल ऑफिसर विशेष कौल के मनी कंट्रोल को बताया कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो हम अगले के से 3 महीनों के भीतर लॉन्च कर रहे हैं, विशेष रूप से लग्जरी सेगमेंट में जो वर्चुअल रियलिटी इकोसिस्टम के भीतर लॉन्च और मॉडलिंग की जाएंगी। हम भारतीय के अग्रणी होने के नाते सोशल पर्सपेक्टिव से कस्टमर्स को जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद कंपनी को ऐसे कई होम बायर्स मिले हैं जो मानते हैं कि रियल एस्टेट ऑनलाइन खरीदा जा सकता है और इसलिए हमने इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का फैसला किया है और अब हम धीरे धीरे ऑफलाइन सेलिंग से ऑनलाइन सेलिंग की ओर बदलाव करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि कंपनी की सेल्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस चैनल में मूव हो जाएगा। कॉल ने आगे कहा कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अधिक प्रीमियम प्रोजेक्ट के लिए लागू होगी, लेकिन कंपनी इसे और अधिक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के लिए लागू करने की उम्मीद कर रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फैंटाची हाई स्ट्रीट, एक इंटरनेशनल फैशन लेबल, अपनी आने वाली 70th एनिवर्सरी को मनाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी पार्टनरशिप में प्रवेश कर रहा है। ये सहयोग एक प्रसिद्ध MMORPG और रिटेल फोकस मेटावर्स के साथ होगा। ये कोलैबोरेशन हाई स्ट्रीट वर्ल्ड में फैंटाची पेनिनसुला नामक एक यूनिक रीजन का अनावरण करने का लक्ष्य रखता है जो फैशन, मैजिक और आर्ट के बीच की सीमाओं को मिटाने का वादा करता है।
इस एक्सक्लूसिव मेटावर्स का इरादा फैंस को एक इनोवेटिव इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस प्रदान करना है जो फैंटाची और इसके सक्सेसफुल फैंटा बेयर एनएफटीज के उनके स्थायी समर्थन के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। फैंटाची पेनिनसुला वेब3 क्षेत्र में ब्रांड के एसेंस की एक री इमेजिन्ड इंटरप्रिटेशन है जो विजिटर्स को एन्चैंटमेंट, नॉस्टैल्जिया और एडवेंचर से भरपूर एक कैप्टिवेटिंग यूनिवर्स का पता लगाने के लिए इनवाइट करती है। हाई स्ट्रीट वर्ल्ड के एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस सोलेरा के केंद्र में फैंटाची पेनिनसुला इमर्सिव ब्रांड एक्सपीरियंस प्रदान करता है जिसमें फैंटाची के को-फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर जे चाओ के लाइफ और फेमस वर्क से प्रेरित मैजिकल रियाम से लेकर स्ट्रीट बास्केटबॉल सीन्स तक और रोमांटिक एनवायरनमेंट्स तक कई एलिमेंट्स शामिल हैं। ओवर टू यू रोशनी। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूजर्स को नए स्वदेशी वेब ब्राउजर में डॉक्यूमेंट्स पर डिजिटली साइन करने के लिए क्रिप्टो टोकन का उपयोग करने की क्षमता देना चाहता है। ये बुधवार को पता चला। यह डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने अभी तक वेब3 या क्रिप्टो करेंसी के लिए संसद में कोई कानून नहीं लाया है, भले ही उसने G20 प्रेसिडेंट के रूप में क्रिप्टो के लिए ग्लोबल रूल्स पर जोर दिया हो। भारत के सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने का विरोध किया है और साथ ही अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3TV और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3verseTV.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू।